2017 में साइंटिस्ट ने स्पेस में एक अजीब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया ओमुअमुआ और उस वक्त दुनिया के टॉप साइंटिस्ट शॉक में आ गए क्योंकि ये ना एक एस्ट्रॉयड था और ना ही एक कॉमेट। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस ऑब्जेक्ट में वो खासियत थी जो किसी नेचुरल स्पेस रॉक में नहीं होती। ये ऐसे मूव कर रहा था जैसे उसके पास अपना प्रोपल्शन सिस्टम हो। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ओपनली ये तक कहा कि ओमुअमुआ एक एलियन टेक्नोलॉजी का टुकड़ा हो सकता है। सोचो जरा, एक मिस्टीरियस विजिटर जो एक पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा और फिर हमेशा के लिए स्पेस के अंधेरों में खो गया। लेकिन असली सवाल ये था, अगर ये सिर्फ एक रैंडम पत्थर नहीं था तो फिर था क्या? और अगर एलियन ने हमें ऑब्जर्व किया था तो क्या ये उनका पहला सिग्नल था? फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, साइंटिस्ट ने अब एक और नए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है जिसका नाम रखा गया 3I एटलास। और अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या यह भी एक स्पेस रॉक है या फिर से एक एलियन टेक्नोलॉजी का सिग्नल? 3I एटलास की डिस्कवरी जुलाई 2025 में हुई थी। यह ऑब्जेक्ट स्पेस के एक ऐसे रीजन से आ रहा था जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। साइंटिस्ट ने जब इसकी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की तो कंफर्म हो गया कि ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है, बिल्कुल ओमुअमुआ और बोरिसोव की तरह। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। ओमुअमुआ जब आया था तो वो हमारे टेलीस्कोप में ज्यादा टाइम तक नहीं रहा और उसके डिसअपीयर होने के बाद सिर्फ स्पेकुलेशन बची। लेकिन एटलास काफी पहले डिटेक्ट हो चुका है। मतलब इस बार साइंटिस्ट के पास ज्यादा वक्त है उसे ऑब्जर्व करने का। एटलास की शेप और उसके मूव करने का तरीका अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करते हैं कि इसमें कॉमेट जैसी एक्टिविटी है, लेकिन वो टिपिकल कॉमेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा। इस वजह से फिर से वही पुराना सवाल उठता है, क्या ये एक नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट है या फिर एक डिजाइन मशीन जैसा कुछ? और सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एटलास अपने ट्रेजेक्टरी में एक छोटा सा अनयूजुअल पुश ले रहा है जो नॉर्मली सिर्फ एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट में होता है। अगर हम 3I एटलास को कंपेयर करें पिछले इंटरस्टेलर विजिटर से तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग बन जाती है। 2019 में एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ था जिसका नाम रखा गया बोरिसोव। ये एक टिपिकल कॉमेट जैसा था। इसमें क्लियरली गैस और डस्ट की टेल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे कॉमेट्स में देखते हैं। मतलब बोरिसोव के केस में साइंटिस्ट को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था, ये नेचुरल ही लग रहा था। लेकिन ओमुअमुआ और बोरिसोव के बीच का डिफरेंस ही सबसे ज्यादा शॉकिंग है। ओमुअमुआ के पास ना गैस था, ना डस्ट और ना ही कोई टेल। उसकी मोशन भी अलग थी, जैसे उसके पास अपना प्रोपल्शन हो। बोरिसोव एक टेक्स्ट बुक कॉमेट था, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। और अब जब एटलास सामने आया है तो साइंटिस्ट कोशिश हो गए हैं। एटलास एक तरह से बोरिसोव जैसा लगता है पर कुछ डिटेल मैच नहीं हो रही, जैसे कि इसकी टेल अनयूजुअल है और इसकी ट्रेजेक्टरी में कुछ अजीब सी एक्सेलरेशन नोटिस की गई है। यही पॉइंट ने साइंटिस्ट को फिर से डिवाइड कर दिया। एक साइड लोग कहते हैं कि यह बस एक नेचुरल कॉमेट होगा, लेकिन दूसरी साइड स्पेशली वो लोग जो ओमुअमुआ को एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, वो कह रहे हैं कि शायद एटलास भी एक आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया ऑब्जेक्ट हो। सोचो, अगर एलियन अपने प्रोब हमें ऑब्जर्व करने के लिए भेजते हैं तो क्या ओमुअमुआ और एटलास उनके सिग्नल हो सकते हैं? एक साइलेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरता है और हम बस एक झलक पकड़ पाते हैं। एटलास को जब पहली बार डिटेक्ट किया गया तो साइंटिस्ट ने सोचा यह बस एक नॉर्मल कॉमेट होगा जो बाहर से आया है। लेकिन जैसे जैसे डेटा आने लगा कंफ्यूजन बढ़ता गया। सबसे पहला पॉइंट, एटलास की ट्रेजेक्टरी। नॉर्मली कॉमेट की एक प्रिडिक्टेबल ऑर्बिट होती है, लेकिन एटलास में कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल पुश और एक्सेलरेशन देखे गए जो सिंपल कैलकुलेशन से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे थे। मतलब जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इसे धक्का दे रही हो। दूसरा पॉइंट, इसकी ब्राइटनेस और टेल। एटलास की टेल कभी नॉर्मल कॉमेट जैसी लगती है, कभी अनयूजुअली ज्यादा ग्लो करती है और कुछ फेजेस में तो ऐसा लगा जैसे ये ऑब्जेक्ट एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा हो। साइंटिस्ट ने इसे आउटगेसिंग बोला। मतलब अंदर की आइस सनलाइट से मेल्ट हो रही है और गैस रिलीज कर रही है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग पुश मिला उतनी आइस मेल्ट होने का कोई प्रूफ नहीं था। और यही चीज ने एलियन थियरी को और फ्यूल दिया।
कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एक एडवांस सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी से प्रोब बनाए तो वो अपने स्पीड और डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए ऐसे ही नॉन ग्रेविटेशनल पुश दिखाएगा। मतलब एटलास एक सेल्फ कंट्रोल विजिटर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करता। एक ग्रुप कहता है ये सब नेचुरल है, हमें बस ज़्यादा डेटा चाहिए, और दूसरा ग्रुप कहता है अगर हर चीज़ को नेचुरल समझकर इग्नोर करेंगे तो कभी असली एलियन सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है, एटलास एक नॉर्मल कॉमेट है जो हमारी कैलकुलेशन को चैलेंज कर रहा है, या फिर एक इंटेलिजेंट डिजाइन जो हमारे आसपास से गुजर रहा है? एटलास की ट्रेजेक्टरी और अनयूजुअल बिहेवियर ने एक बड़ी डिबेट को जन्म दिया। अगर ये एक नॉर्मल कॉमेट होगा तो शायद स्टोरी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन जितने भी एनोमलीज साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किए उन्होंने एक पॉसिबिलिटी रेज कर दी। क्या पता ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस हो। सोचो, अगर एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हमसे लाइट ईयर्स दूर एग्जिस्ट करती है तो क्या वो डायरेक्टली अपना स्पेसशिप भेजेंगे? शायद नहीं। सबसे पहले वो अपने प्रोब्स या रोबोटिक ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वोयेजर और न्यू होराइजन स्पेस में भेजा है, ताकि दूर के प्लैनेट्स को स्टडी कर सके। और अगर एटलस वैसे ही एक प्रोब हुआ तो इसका मतलब है हम पहले से ही किसी और के रेडार पर है। मतलब हम सिर्फ स्काई को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, स्काई भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब ने कहा था कि ओमुआमुआ एक एलियन टेक्नोलॉजी का पीस हो सकता है। और अब एटलस के केस में भी कुछ एक्सपर्ट्स वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। अगर ये थियरी सही निकली तो इसका मतलब है हम अब अकेले यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि हमें कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है ये हमें खुद भी नहीं पता। एटलस के अनयूजुअल डेटा ने सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं बल्कि नासा और इसे जैसे बड़े स्पेस एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया। जब एटलस की स्पीड और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की गई तो एक चीज़ क्लियर थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। मतलब ये बाहर से आया है, एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL ने तुरंत इस ऑब्जेक्ट पर डिटेल ट्रैकिंग स्टार्ट की। उनके रिपोर्ट में लिखा गया, एटलस एक हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट फॉलो कर रहा है जो हमारे सन के ग्रेविटेशनल पुल को इग्नोर करता हुआ बाहर निकल रहा है। लेकिन रियल शॉक तब मिला जब उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन एकदम प्रिडिक्टेबल नहीं है। ऐसा के एस्ट्रोनॉमर ने भी कंफर्म किया कि एटलस के अराउंड कोई विजिबल गैस या डस्ट टेल नहीं है। मतलब ये एक नॉर्मल कॉमेट जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा, और अगर ये एस्ट्रॉइड होता तो इसकी सरफेस अलग होती। दोनों ऑप्शन फिट ही नहीं बैठे। मीडिया ने इस खबर को और सेंसेशनल बना दिया। पब्लिक के बीच क्यूरियोसिटी और फियर दोनों बराबर बढ़ गए। और सबसे ज्यादा वायरल हुआ एक सवाल, अगर ओमुआमुआ के बाद एटलस भी इतना मिस्टीरियस निकला तो क्या स्पेस में और भी हिडन एलियन विजिटर हो सकते हैं? ये वही पॉइंट था जहां साइंस और इमेजिनेशन एकदम ब्लर हो गए। जब दुनिया के साइंटिस्ट अभी भी एटलस को समझने की कोशिश कर रहे थे तब एक बोल्ड क्लेम सामने आया। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब, जिन्होंने पहले ओमुआमुआ के केस में भी एलियन टेक्नोलॉजी का थियरी रखा था, उन्होंने एटलस के डेटा को देखकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। लोएब के अकॉर्डिंग एटलस की ट्रेजेक्टरी और उसका अनयूजुअल बिहेवियर एक आर्टिफिशियल रीजन की तरफ इशारा करता है। मतलब हो सकता है यह एक नेचुरल स्पेस रॉक ना हो बल्कि एक एलियन प्रोब या स्पेसक्राफ्ट जैसा कुछ हो। उन्होंने कहा, जब भी कोई चीज़ नेचुरल एक्सप्लेनेशन में फिट ना बैठे हमें उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि शायद ये एक आर्टिफिशियल बना हुआ हो। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, ओमुआमुआ के पास भी ना गेस्टल थी ना टिपिकल एस्ट्रेड वाली सरफेस। अब एटलस में भी वही सिमिलैरिटीज दिख रही है। दोनों ऑब्जेक्ट की मोशन में भी एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन देखा गया। लेकिन ऑब्वियस बात है, मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट इस थियरी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोगों ने लोएब पर क्रिटिसिज्म किया कि वो इमेजिनेशन को साइंस से मिक्स कर रहे हैं, पर एक चीज क्लियर थी, एलियन थियरी एकदम हेडलाइन बन गई। और अब जहां नासा कोशिश था वहीं पब्लिक इमेजिनेशन में अब एलियन शिप्स, प्रोब और स्पेस विजिटर की तस्वीरें बनने लगी। यह वही मोमेंट था जहां एटलस एक नॉर्मल स्पेस ऑब्जेक्ट से बदलकर एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। जब एटलस की खबर दुनिया भर में फैल गई तब कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने इसे और भी मिस्टीरियस बना दिया। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये एलियंस का एक सिग्नल है? कुछ लोगों ने क्लेम किया कि एटलस एक बीकन हो सकता है,
एक इंटरस्टेलर जीपीएस जैसा डिवाइस जो सिविलाइजेशन के बीच रास्ता बनाता है। मतलब शायद कोई दूसरी इंटेलिजेंस रेस अपनी टेक्नोलॉजी से स्पेस में पाथ मारकर छोड़ रही हो। दूसरी तरफ एक और थियरी वायरल हुई कि नासा और बड़े स्पेस एजेंसीज एटलस का असली डेटा छुपा रही है। और फिर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया, क्या ये एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन मिशन है या फिर एक स्काउटिंग शिप जो आगे आने वाली बड़ी विजिट का पहला स्टेप है। और अगर एलियन हमारे आसपास मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो क्या हमारा प्लेनेट उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। सोचो, अगर कल को नासा डिक्लेयर करे कि यस एटलस एक एलियन प्रोब था तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करेगी। क्या लोग पैनिक में आ जाएंगे या फिर साइंस के लिए ये सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। लेकिन असली मिस्ट्री अभी भी वही है, एटलस था क्या, एक स्पेस रॉक या एक एलियन के डोर का नॉक। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में।